फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड्स, दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना है। देखो बच्चे, हम यहां ट्रिक्स सीखने के लिए आए हैं। ट्रिक्स सीखने के लिए आप यहां पर हो, दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालते हैं। देखो बच्चे, क्लॉक में एक फॉर्मूला होता है कि एंगल निकालने के लिए प्लस माइनस मिनट को 11/2, ये प्लस माइनस एंगल निकल जाता है। देखो, प्लस माइनस एंगल मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। जब एंगल लिया जाता है तो हम प्लस एंगल और माइनस एंगल दोनों लेते हैं। जब एंगल लिया जाता है, जब प्लस एंगल माइनस एंगल दोनों लेते हैं, लेकिन जब एंगल फाइंड आउट होता है तब -30 आ जाए चाहे 30 आ जाए, वो एक ही तो बात है। एक बात बताओ यार, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा 30 डिग्री एंगल, ये 30 हो गया, और यही चीज मैं घड़ी में घुमा करके घड़ी की सुई यहां ले आऊं, घुमा करके यहां ले आऊं मिनट की सुई, तो मिनट की सुई पीछे रह गई। मिनट की सुई पीछे रह गई तो ठीक है, -30 डिग्री बन गया, लेकिन इसके बीच का कोण है तो 30 ही डिग्री। माइनस तो इसलिए लिख दिया कि मिनट की सुई पीछे रह गई भाई, प्लस इसलिए लिख दिया कि मिनट की सुई आगे चली गई, लेकिन है तो 30 ही डिग्री ना, है तो 30 ही डिग्री। इसीलिए जब एंगल माइनस आए या प्लस आए, उसको एंगल को एंगल ही बोल देते हैं, मतलब -30 को भी 30 मान लेते हैं, -60 को भी 60 मान लेते हैं। इस वजह से एंगल में मोड का फॉर्मूला लगा दिया जाता है कि 11/2 m - 30h। अब ये है क्या, देखो, m जो है वो है बच्चे मिनट, h जो है वो है बच्चे आवर। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। ये फॉर्मूला बना कैसे, किस तरीके से जनरेट हुआ, आपको इस फॉर्मूले के ऊपर पूरी क्लॉक खत्म कर देनी है। इसके साथ साथ कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण वो होता है 6m, वो होता है 6m। और एंगल मेड बाय आवर हैंड, एंगल मेड बाय आवर हैंड, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण वो होता है 30h + m/2, 30h + m/2। इन दोनों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू हैंड्स, एंगल बिटवीन टू हैंड्स, दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों के बीच का कोण, यानी कि इन दोनों में से एक में से दूसरा माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा m/2। ये क्या बन जाएगा, 6m - 30h - m/2। 6m में से m/2 माइनस करोगे तो 6 दूनी 12 में से एक गए 11 - 30h, आ गया ना, वही है ना। एंगल मेड बाय मिनट हैंड, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण क्या होता है 6m, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण क्या होता है 6m, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण क्या होता है 30h + m/2। सारे बच्चे एक बार बताओ, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण क्या होता है, जब आप लिखोगे याद रहेगा। मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण क्या होता है 6m। हिंदी में लिख रहा हूं, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण क्या होता है, बोल तो दिया हिंदी में, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण, चलो आ जाओ, सुनो ध्यान से। अब कंसेप्ट नंबर 7 सिखाने की शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कंसेप्ट नंबर 7, इट इज 5 o'clock अकॉर्डिंग टू वॉल ऑफ, ठीक है, व्हाट इज एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड।
5 बजे दोनों सुइयों का बीच का कोण क्या होगा? अब आप बताओगे, मैं क्या बताऊंगा। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो 150। बताओ मैं क्या बताऊं, आप बताओगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? है? दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा है। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। चलो, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। आ जाओ। मिनट को 11/2 से, जल्दी करो, क्या टाइम दिया? 2:30। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। ठीक है, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, 165 हो जाएगा, -60 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, 105 आंसर। अब आप जवाब दोगे? करो तो जवाब दो, जल्दी से जल्दी जवाब दो। देखो, 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू 8, 10। ठीक है, 110 बन गया। 8 या 24, 240 बन गया। 240 में से 110 गए, 130 बन गया। मिनट को 11/2 से, और को 30 कर लोगे? मिनट को 11/2 से, और को 30 से है भाई? आ जाओ, तो इसका करके दिखाओ, इसका करके दिखाओ। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। अब आप कहोगे गुरुजी इसका क्या करें? अरे भाई, ये 30 सेकंड है, और 30 सेकंड का मतलब है आधा मिनट। आधा मिनट मतलब 0.5 मिनट, 0.5 मिनट, तो 10.5 मिनट हो गए। मिनट को 11/2 से, मिनट को 11/2 से भाई 9, 10.5 मिनट हो गए ना। ये 10.5 ले लेंगे, तो मिनट को 10.5 ले लेंगे, -30 इंटू एच, 30 इंटू एच 9 ले लेंगे। ठीक है, तो ये 0.5 मिनट ले लेंगे, ध्यान रखना 0.5 मिनट ले लेंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये 5.25 पे आ जाएगा। अब 5.25 जो आया, इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 57.75 हो जाएगा। अच्छा, यहां 0.75 चल रहा था मेरे माइंड में, मैं मल्टीप्लाई भी कर चुका था। ओके, 9 27, 270। ठीक है, -270 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 212.25, 212.25। अगला बताओ, बताओ। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, ये 22.5 आ जाएगा। अब जल्दी से जवाब दो। ठीक है सर, ठीक है, ये 22.5 आ जाएगा, तो 22.5 इंटू 11, 247.5, नहीं 47.5 यही होगा ना, देख लेना, मैं माइंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ। 11 दूनी 22 दूनी 44, 22 से कम 22। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 220 प्लस हो गया 247.5, -60 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -60 करेंगे 247.5 में, ठीक, तो 187.5 आ जाएगा। ये तो पहले ही कट गया था, 0.5 तो रहना ही रहना था। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, सबका सही है। 187.5, 187.5, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, गजब गजब। चलो,
नेक्स्ट बताओ तो। एक और बताओ, 5/25.5 का ही देता हूं। 11/2 इंटू 25 माइनस 30 इंटू 5, ये तो 150 हो जाएगा। मेन कैलकुलेशन तो इसकी है, ठीक है, डन। ठीक है, ये फिर 12 दूनी 24, 12.5 चला जाएगा। 12.5 चला जाएगा तो 125 प्लस 12.5, भाई 10 से किया, 12.5 किया, 137.5। ठीक है, मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता हूं कि 11 को मैं 10 प्लस 1 मान रहा हूं। अब 10 प्लस 1 मान रहा हूं 12.5, 125 प्लस 12.5, पिछला भी मैंने ऐसे ही किया था, 137.5 हो गया। 137.5, बाकी आपकी कैलकुलेशन मेरे से फास्ट होनी चाहिए। 137.5 माइनस 150, ठीक है, 137.5 माइनस 150, 12.5। वैसे 0.5 का एक ही ऑप्शन था, पहले ही देख लेते हैं। 0.5 का एक ही ऑप्शन था, बहुत बढ़िया। देखो अब सुनो, मैं इसी में मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मैं गोल्डन कंसेप्ट नंबर 7 बना रहा था, मैं खुद बना रहा हूं ये कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर उठा करके ला करके पढ़ा देता। जैसे इंडिया की सारी इंडस्ट्री चल रही है, प्रीवियस ईयर कराओ, प्रीवियस ईयर कराओ, बच्चों को भी लग रहा है प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर करो। वो होता नहीं है कि एक कोई ऐसे डमरू बजा रहा है, फिर दूसरा भी बजा रहा है, फिर तीसरा भी बजा रहा है, फिर 10-15 और बजा रहे हैं, फिर 100-150 और बजा रहे हैं, फिर 250-300 और बजा रहे हैं। बाकी लोगों को लग रहा है यार 250-300 सब डमरू बजा रहे हैं, कुछ तो है, डमरू में ही है ना। प्रीवियस ईयर भी करने होते हैं वक्त के अनुसार, वक्त आएगा तब हम खुद बताएंगे आपको प्रीवियस ईयर कब करने हैं, है ना। हम प्रीवियस ईयर में नहीं करा रहे, अभी हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं। प्रीवियस ईयर होली के बाद करेंगे ना, अभी कंसेप्ट सीखो। लेकिन मैं जब 7वां कंसेप्ट खुद बना रहा था तो मैंने सोचा कि 8वां कंसेप्ट बनाते हैं और उसमें पूछते हैं बच्चों से एंगल मेड बाय मिनट एंड आवर एंड। फिर मैंने सोचा नहीं यार, फालतू में नंबर ऑफ कंसेप्ट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट सिखाते हैं, उसी में रखते हैं, 7 नंबर में ही रखते हैं। भले ही आज ये हो कि एक ही कंसेप्ट सिखाया, लेकिन एक में ही सब कुछ सिखा दिया। एंगल मेड बाय मिनट एंड, मिनट की सुई के द्वारा बनाया कौन, क्या बताया था मेड बाय मिनट एंड, क्या बताया था, 6m बताया था। एंगल मेड बाय मिनट एंड, मिनट की सुई के द्वारा बनाया कौन, 6m बताया था, 6m बताया था। तो 60 सेकंड क्या होता है, 1 मिनट होता है। 60 सेकंड क्या होता है, 1 मिनट होता है। तो 6m आंसर होता है। मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन, 6 इंटू 1 6 इसका आंसर होगा। अगर यहां 30 डिग्री 30 सेकंड होता, ध्यान से सुन लो बच्चे, 30 सेकंड होता तो 30 डिवाइड बाय 60 हाफ मिनट ले लेता। अगर यह 40 सेकंड होता, क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन सीखो, अगर यह 40 सेकंड होता तो 40 डिवाइड बाय 60 2/3 ले लेता, 2/3 इंटू 6 कर देता और 4 डिग्री मान लेता। ठीक है, अगर यहां 30 सेकंड पूछता तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेता, 1/2 इंटू 6 कर लेता, यानी कि 3 डिग्री आंसर हो जाता। यानी कि इसी क्वेश्चन में वो अगर ये बोल देता कि 30 सेकंड में मिनट की सुई कितना बनाएगी, तो 30 सेकंड में मिनट की सुई 30 डिवाइड बाय 60 सेकंड को मिनट में बदल देता, तो 30 सेकंड में कितना बनाती, 3 डिग्री बनाती। यही बोलता 40 सेकंड में कितना बनाएगी, तो 40 डिवाइड बाय 60 करता, 20 दूनी 40, 20 या 60 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 डिग्री बनाती। 30 सेकंड में मिनट की सुई कितना बनाएगी, 30 सेकंड में 3 डिग्री, 40 सेकंड में 4 डिग्री, तो फिर 50 सेकंड में 5 डिग्री, 60 सेकंड में 6 डिग्री है। 50 सेकंड में भी मैं ऐसे ही करता, 50 डिवाइड बाय 60 इंटू 6 5 डिग्री,
10 सेकंड में भी मैं ऐसे ही करता, 10 डिवाइड बाय 60 यानी कि 1 डिग्री। 10 सेकंड में 1 डिग्री, 20 सेकंड में 2 डिग्री, 30 सेकंड में 3 डिग्री, 40 सेकंड में 4 डिग्री, 50 सेकंड में 5 डिग्री, 60 सेकंड में 6 डिग्री। 1 डिग्री 10 सेकंड में बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? एंगल मेड बाय मिनट हैंड। 10 मिनट में कितना बनाएंगे? 10 मिनट में कितना बनाएगी मिनट की सुई? 6m। अरे यार 6 इंटू 10। अब आप कहोगे क्या पूछ रहे हो गुरुजी, कोई भी बता देगा। अरे रुको जरा रुको, अभी कहां, अब बताओ। बताओ, अब तो कोई भी बता देगा, अब बताओ। बताओ, हिल गए? मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन पूछा है? इस केस में सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है? जैसे ही 5:45 टाइम देखते हैं, बच्चा फॉर्मूला लगा देता है मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में अगर पूछा होता कि दोनों सुइयों के बीच का कोण, तो बिल्कुल मैं ये बोलता मिनट की सुई के द्वारा दोनों सुई के बीच का कोण बोलता मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता और आंसर आ जाता। आ जाओ, अब देखो 5:45, ऐसे किस में ये आवर है, ये मिनट है, तो हमें मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण चाहिए, तो हमें 6m ही निकालना है। तो हमें 6 इंटू 45 ही लेना है, ध्यान रखना 45 ही लेना है। 270 इसका आंसर हो जाएगा। 270 270 इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज और बता दूं, जब मैंने दोनों सुइयों के बीच का कोण निकाला था, जब मैंने दोनों सुइयों के बीच का कोण निकलवाया था कंसेप्ट नंबर 6 में, आपको ना इस तरीके से नहीं, सॉरी कंसेप्ट नंबर 7 में, आपको ना इस तरीके से याद होने चाहिए। कंसेप्ट नंबर 7 का भी बोल दो ना, अच्छा 7वां वो था जब मैं 50वां पढ़ा हूं ना, तब कंसेप्ट नंबर 7 में मैंने ये चीज बताई थी। बताओ क्या बताई थी? अरे गुरुजी ये बताई थी टिप्स पे 101 कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 7 में। उसमें अगर 180 से ज्यादा आ जाता, हमारा आंसर जो है वो 180 से ज्यादा आ जाता, तो उसको हम 360 में से माइनस कर लेते, या फिर दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिलता। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये 150 अगर ऑप्शन में ना मिले तो 360 में से माइनस करके भी ऑप्शन में मिल सकता है, क्योंकि एक बाह्य कोण, एक आंतरिक कोण, एक एक्सटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल, दो होते हैं। ठीक है, तो 360 में से भी माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या पढ़ा रहा था? ये पढ़ा रहा था, बताओ 7:45 बोला, 6m, 6 इंटू 45, पिछला भी 5:45 बोल दिया, अरे 7:45 फिर 270 बन जाएगा। तो कुछ भी दे दे। अब आप कहोगे गुरु 5 और 7 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं भाई, मिनट की सुई कितना चली वो ये पूछना चाह रहा है, लेकिन इस केस में नहीं करेंगे 360 में से माइनस, क्योंकि एक्चुअल में कितना चली वो ये पूछ रहा है। कितना चली सुई, तो पूरा 360 डिग्री चल सकती है ना भाई। यहां से चलना शुरू करती है और टिक 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 टिक, आपके जीवन की सुई भी ऐसे बढ़ रही है और पूरे 360 चल सकती है, फिर टिक 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 शुरू हो जाएगी। 360 चल सकती है मेरे भाई। ठीक है, तो ये 5:40 दे दे चाहे 7:45 दे दे। ठीक है, ठीक। मिनट की सुई के द्वारा बनाया हो कौन क्या करोगे? 6m। और घंटे की सुई के द्वारा बनाया हो कौन क्या करोगे? घंटे की सुई के द्वारा बनाया हो कौन क्या करोगे? 30h प्लस m/2। ये तो होता है दोनों सुइयों के बीच का कोण, नहीं सॉरी, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, ये तो होता है दोनों सुइयों के बीच का कोण। और घंटे की सुई के द्वारा बनाया कौन क्या होता है? 30h प्लस m/2। यही तो निकाला था शुरू में ही, आज क्लॉक की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था। 30h प्लस m/2, 30h प्लस m/2, 30h प्लस m/2 करो तो
अब इसमें h भी लेंगे, h की जगह h लेंगे 3 और मिनट की जगह मिनट लेंगे 10। 30 इंटू 3 90 प्लस 10 100 करो 100 बिल्कुल। अभी और भी बताऊंगा, टेंशन ना लो, अगला कंसेप्ट चलेंगे। अब जल्दी बताओ इसमें मिनट 30h प्लस m/2 ये 150 प्लस 20 170 आंसर कर दोगे। अब तो रेल बना दोगे। चलो यहां देखो, अब ये थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन वही है। क्या? एन एक्यूरेट क्लॉक शो द टाइम 2 PM, हाउ मेनी डिग्री विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 6 PM सेम डे। ठीक है, देखो 2 बजे घंटे की सुई दर्शाती है, 2 बजे घंटे की सुई कहां होगी? 2 पर। 2 बजे घंटे की सुई कहां होगी? 2 पर। और 6 बजे घंटे की सुई कहां होगी? 6 पर। 6 बजे घंटे की सुई कहां होगी? 6 पर। तो वो ये बोलना चाह रहा है कि यहां से वो यहां तक कितना डिग्री चली। तो बच्चे देखो, पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, तो 1 घंटे का गैप जो होता है वो 360 12 घंटे होते हैं, 30 डिग्री का होता है। 1 घंटे का गैप कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री यहां कवर किया, 30 यहां किया, 30 यहां किया, 30 यहां किया, 4 3 12। ठीक है, 4 3 12 120 डिग्री उसने कवर किया। दोबारा 6 बजे थे, उसमें से 2 बजे का निकालना है, कितने घंटे का गैप आया? 4 घंटे का। और 1 घंटे में कितने डिग्री का गैप होता है? 30 डिग्री का, 120 डिग्री। अब ये 30 डिग्री का गैप कैसे आया? एक बच्चा भी जानता है कि पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, बिल्कुल हर कोई जानता है। एक बच्चा भी जानता है पूरे राउंड में 12 घंटे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, एक राउंड में 12 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे का गैप 30 डिग्री आया। 1 घंटे का गैप 30 डिग्री आया। 1 घंटे का गैप 30 डिग्री आया। इसमें बताओ, ये 3:10 नहीं लिखा, 3:10 टाइम नहीं है, 3 घंटे और 10 मिनट अलग अलग हैं। 3 घंटे और 10 मिनट। मिनट की सुई पूछा, ध्यान रखना। कौन सी सुई पूछा है? मिनट वाली सुई। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई 10 मिनट का अलग निकाल लो और 3 घंटे का अलग निकाल लो। जब मिनट की सुई पूरा राउंड ले लेती है 360 डिग्री, तो 1 घंटा कंप्लीट होता है। तो 3 घंटे होते हैं, तो 360 इंटू 3, 360 इंटू 3, 6 3 18, 3 3 9 1 10, 1080 घंटे। ठीक है, प्लस 6m अलग से मिनट का, 60 मिनट ये अलग से, 8 6 14, 1140 इसका आंसर है। दोबारा सुन, दोबारा देखो, जितने घंटे होंगे मिनट की सुई 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 घंटा कब होता है? जब मिनट की सुई पूरा राउंड चलती है। 1 घंटा कब होता है? जब मिनट की सुई पूरा राउंड चलती है। 1 मिनट कब होता है? जब मिनट की सुई पूरा राउंड चलती है। 1 मिनट तब होता है। 1 मिनट कब होता है? जब मिनट की सुई पूरा राउंड चलती है। तो 360 डिग्री होता है पूरा राउंड, तो 3 घंटे 1080। 10 मिनट और बोला है तो 6m तो बताया ही था। ठीक है, ऐसी ही वीडियोज के लिए रीजनिंग गुरु ट्रिक्स चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।